नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय खैरकल। हमारा टॉपिक चल रहा था पुनर्जागरण रेनेसां, जिसमें हमने उसके अर्थ, परिभाषाएं, पुनर्जागरण के क्या कारण रहे हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में ही क्यों हुई। ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी कि इटली से इसका आगाज़ हुआ। सबसे पहले पुनर्जागरण की अरुणिमा इटली में फैली, फिर वहाँ से इसका प्रकाश जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस आदि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में प्रसारित हुआ। पुनर्जागरण के सर्वप्रथम इटली में प्रारंभ होने के अनेक कारण थे, जिनमें प्रमुख हैं वहाँ की सामाजिक दशा। पुनर्जागरण की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति इटली में होने का प्रमुख कारण यह माना जाता है कि वहाँ सामाजिक वर्गों का विकास यूरोप के अन्य देशों की तुलना में कुछ अलग रूप में हुआ। इतालवी अमीर वर्ग के महत्वपूर्ण वर्गों, पुराने पतनशील परिवारों तथा नवोदित व्यापारिक वर्ग के नगरों में सम्मिलित रूप से एकत्र हो जाने के कारण यूरोप के किसी अन्य देश से पहले एक समन्वित नागरिक समाज की स्थापना इटली में हुई। फलते उदारवादी एवं स्वतंत्र विचारों की पृष्ठभूमि में पुनर्जागरण का बीजारोपण कोई मुश्किल कार्य नहीं था। इसलिए जो वहाँ का सामाजिक वर्ग था वो बड़ा ही उच्च था। वो विचारों को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत उन्हें नहीं थी। इसलिए पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई। ये एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कारण, इटली एक समृद्ध देश था। उसकी समृद्धि के कारण विदेशी व्यापारिक गतिविधियाँ थी। मिलान, फ्लोरेंस, नेपल्स, वेनिस इत्यादि नगरों की स्थापना इटली में हुई थी। यह एक स्थापित तथ्य है कि बड़े एवं विकसित नगरों में ही संग्रहालयों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और नाट्यशालाओं, जो सांस्कृतिक जीवन के अंग हैं, की स्थापना संभव है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की संस्थाओं को रखने की क्षमता नहीं होती है। तो दूसरा कारण क्या है? इटली की समृद्धि। वहाँ पर व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छा था। अब आप कहेंगे इंग्लैंड में भी था। इंग्लैंड में था बिल्कुल, लेकिन सामाजिक परिवेश जो है वो इटली का ज़्यादा अच्छा था। तो इन्होंने भी इसमें सहायता की। इटली में पुनर्जागरण का एक कारण यह भी माना जाता है कि यह प्राचीन रोमन सभ्यता का जन्म स्थल रहा है, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है जो सबको बांध के रखता है, और इटली रोमन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि पोप का निवास यहीं था। यह ज्ञातव्य है कि प्राचीन रोमन संस्कृति पुनर्जागरण के लिए प्रेरणा का केंद्र रही है। सर्वप्रथम दांते की रचनाओं में ही इस प्रेरणा के चिन्ह दिखाई देते हैं। चौथा कारण, रोम जहाँ पोप निवास करता था, अब भी संपूर्ण पश्चिमी यूरोपीय ईसाई जगत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था। कुछ पोप पुनर्जागरण की भावना से अनुप्रेरित हो बड़े विद्वानों तथा कलावंतों को रोम लाए और उनसे यूनानी पांडुलिपियों का लैटिन भाषा में अनुवाद करवाया। उनमें से एक पोप निकोलस पंचम, जो कि 1447 ईस्वी से लेकर 1455 ईस्वी तक रहे, ने वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना की और संत पीटर के गिरजे को बनवाया। उनके अधीन लगभग समूचा रोम निर्मित हुआ। पोप के इन कार्यों का प्रभाव पूरे और क्षेत्रों में भी फैला।
पांचवा कारण, मध्ययुगीन यूरोप में शिक्षा धर्म से विशेष प्रभावित एवं केंद्रित थी, किंतु इटली में व्यापार के विकास के साथ एक नए प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता हुई, जिसमें व्यावसायिक ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान आदि को समुचित स्थान मिला तथा परिणाम स्वरूप शिक्षा में धर्म की विशिष्ट स्थिति पैदा हुई, गौण हुई। शिक्षा में धर्म की विशिष्ट स्थिति जो है वो गौण हुई, मतलब कमी आई उसमें। शिक्षा में ऐसी विचारधारा के प्रवेश की पृष्ठभूमि बनी जो अधिक स्वच्छंद थी और विज्ञान एवं तर्क पर आधारित थी। इसलिए भी इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम मानी जाती है। 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो अधिकांश यूनानी विद्वान, कलाकारों तथा व्यापारियों ने वहाँ से भागकर इटली के नगरों में ही सर्वप्रथम आश्रय लिया तथा कलाकारों में अधिकांश वहीं पर वे बस गए। ये भागे हुए विद्वान प्राचीन यूनानी साहित्य की अनेक अनमोल पांडुलिपियाँ अपने साथ लेकर आए थे, जिनमें निहित ज्ञान का उस समय यूरोप को कोई परिचय नहीं था। यही वर्ग चेतना का अग्रगामी बना। तो ये सब कारण थे जिसके कारण पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में होती है, और इटली से होते होते हुए ये पुनर्जागरण जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड इत्यादि यूरोपीय देशों में पहुंचता है। अब आते हैं हम पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या थी। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, जैसे कि स्वतंत्र चिंतन। जैसे जैसे व्यक्ति को ज्ञान होता गया, उसके विचार उतने ही स्वतंत्र होते चले गए। मानववाद, मध्यकाल से पूर्व धर्म समाज में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, वह धर्म अब उस धर्म का स्थान मानववाद ने ले लिया। मनुष्य अब केंद्र में आ गया। व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास, सहज सौंदर्य की उपासना और देशज भाषाओं का विकास, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। तो ये पुनर्जागरण की विशेषताएं थी। पुनर्जागरण के प्रभाव क्या पड़े? साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, पूरे सभी क्षेत्रों में इसके प्रभाव पड़े। उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों।